कबाब पराठा। अब आपको ये तो पता ही होगा कि कबाब पराठे की डिमांड यहाँ पे कितनी है। हर इंसान कबाब पराठा खाना पसंद करता है। हाँ, इसी को देखते हुए आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक कबाब पराठे का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कितनी लागत आपकी जाने वाली है इस बिजनेस को करने के लिए, आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकल के आने वाला है और आपके इसमें लाइसेंस कौन कौन से लगने वाले हैं। तो अगर आप एक कबाब पराठे का बिजनेस करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। और अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अगर आप एक कबाब पराठे का बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अच्छी लोकेशन चुननी पड़ेगी। अब ये लोकेशन आप कैसे चुन सकते हैं, जैसे कि कोई बड़ा स्कूल आप देखते हैं, जैसे कि कोई बड़ा कॉलेज देखते हैं, वहाँ पे आप अपनी शॉप रख सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में जो शॉपिंग वाला एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ पे भी आप अपनी शॉप रख सकते हैं, क्योंकि जो शॉपिंग करने वाले लोग आएंगे उनको शॉपिंग करते करते अगर भूख लग जाती है तो अगर आपका यहाँ पे कबाब पराठे की वो लोग शॉप देख लेते हैं तो आपके यहाँ पे कबाब पराठे बिक जाते हैं। इसके अलावा आप कोई बड़ा पार्क वगैरह भी देख सकते हैं जहाँ पे आप अपनी शॉप रख सकते हैं। ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपका बिज़नेस अच्छी तरीके से चलने वाला है। और अगर इसके अलावा आप कहीं गाँव वाले एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं मौजूद हैं, बस स्टैंड वगैरह जहाँ पे नहीं मौजूद है या फिर रेलवे स्टेशन नहीं मौजूद है, तो आप कोई ऐसी जगह चुन सकते हैं जहाँ पे कोई चौराहा जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पे पहले से ही कोई इस बिज़नेस को ना कर रहा हो, या फिर अगर कर रहा हो तो उसका यहाँ पे टेस्ट कैसा होता है या फिर रेट कैसा होता है ये आपको पता कर लेना होगा। उसके कस्टमर्स क्या बोलते हैं खाने के बाद में, अगर उसका टेस्ट अच्छा होता है तो आपको यहाँ पे उससे भी अच्छा टेस्ट रखना पड़ेगा अपने कबाब पराठे का, और रेट उसके हिसाब से ही रखना पड़ेगा। लोकेशन के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे अपने सेटअप के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ये छोटे से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप एक बिजनेस ये ठेले पे करना चाहते हैं या आप शॉप लेके बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप शॉप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक छोटी शॉप ले सकते हैं 10 बाय 10 फीट की, जिसमें कि आप अपना बिजनेस ये आराम से चला सकते हैं। अब इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि गैस स्टोव हो गया, सिलेंडर हो गया, तावा हो गया, कढ़ाई हो गई, भगोना हो गए जिसमें कि आप चटनी वगैरह रखने वाले हैं और सब्जी वगैरह कुछ रखने वाले हैं, और चाकू वगैरह हो गया, चाकू छुरी वगैरह हो गया, और छोटे छोटे आपको बॉल्स वगैरह भी रखने पड़ेंगे, जो मिक्सिंग बॉल्स होते हैं वो आपको रखने पड़ेंगे। प्लेट्स आपको रखनी पड़ेंगी, टिश्यू रखना पड़ेगा, फ्यूल पेपर वगैरह आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा डस्टबिन और सफाई के लिए कुछ सामान रखना पड़ेगा। आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किन किन कबाब पराठे का बिज़नेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो कबाब पराठे का बिज़नेस होता है वो चिकन कबाब पराठा होता है। इसके अलावा एग कबाब पराठा होता है, पनीर कबाब पराठा होता है, वेज कबाब पराठा होता है, और एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप अपनी शॉप में कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किन किन रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि अगर आप एक चिकन कबाब पराठा बेचना चाहते हैं तो आपको चिकन की ज़रूरत पड़ने वाली है, पनीर कबाब पराठा बेचना चाहते हैं तो आपको पनीर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इसके अलावा आप वेज कबाब पराठा बेचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दाल वगैरह की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब मसाले जो होते हैं उनको भी आपको लाना पड़ेगा, जिनसे कि कबाब पराठा बनता है वो सारे मसाले आपको लाने पड़ेंगे। मेयोनीज लानी पड़ेगी, चटनी वगैरह लाना पड़ेगा, और सलाद बनाने के लिए आपको सब्जियाँ लानी पड़ेंगी, और पैकिंग करने के लिए फॉइल पेपर आपको रखना पड़ेगा, बॉक्स रखना पड़ेगा, टिश्यू वगैरह रखने पड़ेंगे। और कुछ साफ़ सफाई से अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो एप्रन और कैप पहन के आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे कि ये साफ़ सफाई से काम कर रहा है, तो आपकी दुकान के चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें आपके लाइसेंस कौन कौन से लगने वाले हैं, तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक लाइसेंस लगने वाला है, फसाई का लाइसेंस लगने वाला है, जिससे कि आप ये बिज़नेस बिल्कुल ही आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना करने पड़ेगा इस बिज़नेस के लिए। तो सारे बर्तन वगैरह मिला के, मसाले वगैरह मिला के, रॉ मटेरियल वगैरह मिला के, और आप जो शॉप लेंगे या फिर स्टॉल लेंगे उसको मिला के आपका बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट जाने वाला है वो 50,000 रुपये ही जाने वाला है। इससे ऊपर आपका इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं जाने वाला है, इससे कम ही इन्वेस्ट होगा आपका। लेकिन आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तरीके का कबाब पराठे बेचते हैं, और उनका रेट आप फिक्स करने वाले हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना जाता है कबाब पराठे बनाने में। उसी हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल के एक कबाब पराठे का यहाँ पे रेट फिक्स करने वाले हैं। क्योंकि चिकन कबाब पराठे में आपका यहाँ पे अलग इन्वेस्टमेंट जाएगा, पनीर कबाब पराठे में आपका इन्वेस्टमेंट अलग जाने वाला है, और भी जो कबाब पराठा आप बनाएंगे उस पर इन्वेस्टमेंट आपका अलग जाने वाला है। तो आप उसी हिसाब से अपना प्रॉफिट निकाल के रेट फिक्स करिएगा। अब अगर आपकी दुकान अच्छी तरीके से चल जाती है तो आप एक दिन का 1,000, 2,000 या 5,000 भी आराम से कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोकेशन कैसी रखते हैं और आपकी दुकान कितनी चलती है, उसी हिसाब से आपका ये बिज़नेस चलने वाला है। लेकिन आप एक दिन का 1,000 प्रॉफिट तो आराम से ही कमा लेंगे अगर आप ये बिज़नेस कर लेते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप एक कबाब पराठे का बिज़नेस बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।